प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मनोहर जी मध्याह्न के समय खाना खाने के पश्चात थोड़ी देर के लिए सो जाते थे। उम्र हो चुकी थी करीब 80 साल की। कई बार सशक्त नहीं होने के कारण से दिन में ही उनको लघु शंका हो जाती थी और काजल जो उनकी पुत्रवधू थी वो इन बातों से बड़ी चिढ़ती थी। कल ही उसने नई चद्दर बिछाई थी और आज दोपहर की नींद में मनोहर जी ने उसमें लघु शंका कर दी। फटाक से उठे। बहू और बेटा कपड़े लेने के लिए बाजार गए हुए थे। घबराए, अब क्या होगा। कल ही काजल ने नई चद्दर बदली है, आज तो तूफान मचा देगी। फटाफट उठे, चद्दर जैसे तैसे निकाली और बाथरूम में गए धीरे धीरे और धोने लगे। जैसे तैसे धो तो ली, पर चद्दर पूरी गीली होने के कारण से उनसे उठाई भी नहीं जा रही थी, इतनी भारी हो गई थी। सांस फूलने लगा था। सोचा कि अभी तो इनको शाम होगी आते आते, तब तक शायद सूख जाएगी। बड़ी तेजी से निचोड़ रहे थे, पर उन बूढ़े हाथों में भला इतनी कहां ताकत जो पूरा पानी निचोड़ ले। पर उन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। अचानक बाथरूम के बाहर काजल बिटिया मतलब पुत्रवधू और पिंटू, उसे वे पिंटू कहते थे, नाम था मोहित, दोनों खड़े थे। पापा, आप क्या कर रहे हो? अरे कर क्या रहे, आज और उन्होंने चद्दर खराब कर दी। काजल की तीखी आवाज पिंटू के कानों में गूंज उठी। ससुर जी घबरा रहे थे। मैं तो तुम्हें कहती हूं इन्हें अस्पताल में भर्ती कर दो, नहीं तो किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ। ये रोज रोज का मुझसे नहीं होगा। आज ही मैंने सवेरे चादर बदली थी और इन्होंने गंदी कर दी। मैं यहां इस तरह से पल भर नहीं रह सकती हूं। या तो आप इन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाओ या मुझे मेरे पीहर जाने दो। चिढ़ती हुई जब पिंटू और उसके ससुर जी ने काजल की वो तीखी आवाज, तिरस्कारपूर्ण आवाज सुनी, तो पिंटू कह उठा कि तुम अपने पीहर जा सकती हो। मैं अपने बूढ़े पिताजी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे, आज उनकी उम्र हो चुकी है। मेरे बचपन के दिन मुझे याद है जब मैं अपनी पैंट के अंदर ही सुसु कर देता था तो पापा ही मुझे ख्याल रख के मेरी साफ सफाई भी करते थे, तुरंत दूसरे कपड़े लाकर देते थे। मुझे मालूम है उन्हें ऑफिस में जाने में देरी होती थी, पर मुझे वे छोड़ते नहीं थे किसी के भरोसे। मां का साया तो मेरा बचपन से ही चला गया था। मेरी मां और मेरे बाप दोनों मेरे बाबूजी हैं। मनोहर जी ये शब्द सुन के गदगद हो गए। अरे, एक दिन तो पापा को अवार्ड मिल रहा था, अवार्ड सेरेमनी में उनको जाना था और मैंने उनके अच्छे कपड़े पर, मैंने उनके ब्लेजर पर भी सुसु कर दी, पर वे तनिक मेरे पे गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने पानी से साफ किया और मुझे कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं अभी पहले तेरे कपड़े बदलता हूं। और उन्होंने कपड़े बदल कर मेरे आई हुई मौसी के हाथ में मुझे थमाया और कहा कि मैं अभी गया और अभी आया। उन पापा के लिए तुम मुझे कहती हो कि उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊं या अस्पताल में भर्ती कर दूं? मुझसे ये कभी नहीं होगा। और यदि तुम मेरे पापा की सेवा नहीं कर सकती हो, तुम अभी इसी वक्त अपने घर जा सकती हो।
आंखों से मनोहर जी के आंसू निकल रहे थे और दीवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो उनकी धर्मपत्नी शांताबाई उसे मन ही मन मानो कह रहे थे कि शांता, तुम कह रही थी ना मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा, तुम्हारा लाडला, तुम्हारा बेटा पिंटू मेरा ख्याल रख रहा है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल रही होगी, तुमने ऐसा सुपुत्र जना है। इधर काजल के आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने चरणों में गिरकर मनोहर जी के माफी मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि पापा मुझे माफ कर दो। बूढ़े बुजुर्ग मनोहर जी ने अपनी बिटिया जैसी बहू के माथे पे हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, पर आगे से अब मैं कभी भी बिस्तर पे नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं पापा, आप क्यों माफी मांगोगे, आपकी उम्र हो चुकी है और कपड़े तो रोज ही धुलते हैं ना, आप निश्चिंत रहिए, आप मन में बिल्कुल भी मत लाइएगा। ये होती है समझदारी, ये होते हैं संस्कार। जब ये संस्कार हमारे बच्चों के अंदर आ जाते हैं ना, घर साक्षात स्वर्ग बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ तो अपना अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।